बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी स्टूडेंट्स, आज जी हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 20 पढ़ेंगे आज हम वर्ड प्रॉब्लम्स, जो कि है पेज नंबर 76 पर। पेज नंबर 76 आप लोग भी खोल लीजिए अपना अपना, और आप लोग चाहे तो नोटबुक्स खोल लें, रफ कॉपीज खोल लें, रजिस्टर्स खोल लें, ताकि आप लोग साथ ही साथ समझते भी जाएं, साथ साथ नोट डाउन भी करते जाएं। क्योंकि जब आप साथ साथ करेंगे ना मेरे साथ, तो आप लोगों के कुछ ना कुछ जहन में रह जाएगा। अगर आप बाद में करेंगे तो फिर पहले मेरा सुन लेंगे और फिर बाद में आप लोग करेंगे तो आप लोगों को सही तरह से समझ भी नहीं आएगा और याद भी नहीं रह पाएगा। तो नोट डाउन कर लीजिए सब कुछ जो जो मैं बता भी रही हूँ, क्योंकि मैं आपको तक जो इन्फॉर्मेशन पहुँचा रही हूँ शायद आपको अभी तक किसी ने ना दी हो। सबसे पहले आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, इनके वर्ड प्रॉब्लम नंबर 1। द कॉस्ट ऑफ 5 रूलर इज ₹75.50। अब वो कह रहे हैं पहले वर्ड प्रॉब्लम में हमें क्या बताया गया है कि जो 5 जो स्केल है ना, 5 स्केल की प्राइस क्या है, 5 स्केलों की कीमत हमारे पास 75.50 है। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 रूलर। अब 5 स्केल की ये कॉस्ट है, 5 स्केल हमें 75.50 के पड़ रहे हैं। अब जब हमें एक रूलर लेना है, एक स्केल लेना है, तो वो हम कितने पे करेंगे, कितने पैसों का हम लेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं पहला आंसर। पहला ये है कॉस्ट ऑफ 5 रूलर्स। पहले आपने स्टेटमेंट बनानी है, उसके बाद फिर आपने सोल्यूशन शो करना है। कॉस्ट ऑफ 5 रूलर्स कॉस्ट टू ₹75.50। कॉस्ट ऑफ 1 रूलर हमने फाइंड करना था, तो क्वेश्चन मार्क। अब जब सोल्यूशन करेंगे तो हम लोग 75.5 को डिवाइडेड बाय 5 क्यों लिखा है यहाँ पर कि 5 रूलर्स थे हमारे पास, 5 रूलर की प्राइस थी, तो हम डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे और हमारे पास एक रूलर की प्राइस आ जाएगी 15.10, यानी कि 15.10 रुपये का हमें वो एक स्केल पड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, वर्ड प्रॉब्लम नंबर 2। इफ 2.25 मीटर ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू स्टिच 1 पैंट। एक पैंट को सीने में के लिए 2.25 मीटर कपड़ा चाहिए हमें, कोई सा भी स्टफ हो सकता है। हाउ मच क्लॉथ इज नीडेड टू स्टिच 8 पैंट्स। अब हमें इतना 2.25 तो एक पैंट को सीने के लिए चाहिए कपड़ा। जब हमने 8 पैंटें सीनी है, 8 पैंटें स्टिच करनी है, तो कितने चाहिए कपड़ा, अब आप लोग ने बताना है। और ये वर्ड प्रॉब्लम नंबर 2 का सोल्यूशन है। कॉस्ट ऑफ स्टेटमेंट सबसे पहले सुन लीजिए। कॉस्ट ऑफ 1 पैंट इज इक्वल टू 2.25 मीटर थी, यानी कि 1 मीटर कपड़ा चाहिए था हमें। जब 8 पैंटें खरीदनी है तो 2.25 मल्टीप्लाई बाय 8। जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, क्योंकि हमें 8 पैंट्स का कहा गया था, और जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 18 मीटर कपड़ा चाहिए हमें, ताकि हम 8 पैंटें सी सकें। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द थर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास 4 बैग्स कंटेन 80.64 kg, 78.76 kg, 69.87 kg एंड 70.93 kg ऑफ वीट। अब हमारे पास 4 बैग्स हैं। ठीक है, एक बैग का वज़न है 80.64 kg, और दूसरे बैग का वज़न है हमारे पास 78.76 kg, तीसरे बैग का वज़न है हमारे पास 69.87 kg, और जो चौथा बैग है, इनके आखिरी बैग है, उसका वज़न है 70.93 kg। और इन सब बैग्स, चारों बैग्स के अंदर हमारे पास गंदम है। हाउ मच वीट इज़ देयर इन ऑल द 4 बैग्स। अब आपने बताना है कि कितनी गंदम है इन सारे चारों बैग्स के अंदर। ये देखिए, अब मैं आपके साथ थर्ड वर्ड प्रॉब्लम का सोल्यूशन शेयर कर रही हूँ। वीट इन 4 बैग्स। अब मैंने क्या बताना है, 4 बैग के अंदर वीट गंदम कितनी है। फर्स्ट बैग कंटेन 80.64 kg। पहले बैग के अंदर इतनी थी गंदम का वज़न, इतना था। दूसरे बैग के अंदर इतना, तीसरे बैग के अंदर इतना, और चौथे बैग के अंदर इतना। अब जब ये चारों बैग्स का वज़न मुझे पता है, तो मैंने क्या फाइंड करना था, मैंने बताना है कि उसके अंदर, उन बैग्स के अंदर वीट गंदम कितनी है। तो मैं इन सब को ऐड कर लूँगी। जब ऐड किया मैंने, तो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कि एडिशन कैसे करते हैं, जब पॉइंट्स वाले वैल्यूज़ हों
तो इसके थ्रू मैंने ऐड किया और मेरे पास आया 300.20 kg। ठीक है, हमारे पास 4 बैग्स के अंदर गंदम है। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। वर्ड प्रॉब्लम नंबर 5, अमांस माइलोमीटर शोज दैट, जिसका एक अमान के पास एक माइलोमीटर है, शोज दैट ही हैज़ ट्रेवल्ड 74.7 किलोमीटर km। अमान के पास एक माइलोमीटर है जो कि उसको बता रहा है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितना सफ़र तय किया, और उसने उसको उस माइलोमीटर ने उसको बताया कि उसने 74.7 किलोमीटर सफ़र तय किया, वॉक की। ठीक है, या उतना चल के गया। हाउ मच मोर डज ही नीड टू ड्राइव टू रीच 150 किलोमीटर। अब उसको कितना और ड्राइव करना है, कितनी और तेज़, कितना और आगे जाना है ताकि वो 150 किलोमीटर पहुंच सके। ठीक है, तो ये है जी वर्ड प्रॉब्लम नंबर 5 का सोल्यूशन। अमान हैज़ ट्रेवल्ड, अमान ने कितना ट्रैवल किया, 74.7 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस अमान नीड टू ट्रैवल, टोटल डिस्टेंस कितना चाहिए अमान को उधर तक पहुंचने के, 150 किलोमीटर। हाउ मच मोर अमान नीड टू ट्रैवल टू कवर 150 किलोमीटर। अमान को कितना और चलना है, कितना आगे और डिस्टेंस ट्रैवल करना है ताकि वो 150 किलोमीटर रीच कर जाए। तो हम लोग 150 को 74.7 से माइनस कर देंगे और यहाँ पर आ जाता है हमारे पास 70.30 किलोमीटर। इट मीन्स अमान को कितना कवर और डिस्टेंस करना है, 75.30 किलोमीटर और डिस्टेंस कवर करना है। अब हमने प्रूफ ये तो कर दिया कि अमान को इतना चाहिए, लेकिन मैंने ये नहीं बताया, मुझे क्या पता कि ये मेरा आंसर सही है कि नहीं है। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसको जो मेरे पास आंसर आया और इसको जितना उसने सफ़र तय कर चुका था, इन दोनों को मैं ऐड कर दूँगी। और जब अगर मेरे पास ऐड करूँगी तो मेरे पास अगर यही आंसर आया, 150 आंसर आया जितना उसने टोटल कवर करना था, इट मीन्स माई आंसर वॉज ट्रू, मेरा आंसर ठीक है। अगर नहीं तो इट मीन्स इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ड प्रॉब्लम नंबर 5 किया था, वर्ड प्रॉब्लम नंबर 4 नहीं किया, छूट गया गलती से मेरे पास से। तो मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व कर बता देती हूँ। द थिकनेस ऑफ वन बुक इज़ 5.38 सेंटीमीटर। एक बुक की थिकनेस कितनी है, तकरीबन क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 एक जैसे सेम है। ठीक है, एक बुक की थिकनेस कितनी है, 5.38 सेंटीमीटर। द थिकनेस ऑफ अनदर बुक इज़ 4.85 सेंटीमीटर। और जो दूसरी बुक है उसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, 4.85 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द टोटल थिकनेस ऑफ द टू बुक्स व्हेन प्लेस्ड ऑन वन ऑन द टॉप ऑफ अनदर। अब वो बताना है टोटल थिकनेस कितनी होगी जब वो दो बुक्स ऊपर नीचे एक दूसरे के ऊपर नीचे रखी जाएंगी। तो ये जिसका आंसर है, थिकनेस ऑफ वन बुक और थिकनेस ऑफ अदर बुक, ये दोनों इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगी। तो जब टोटल थिकनेस ऑफ टू बुक्स इज 10.23 सेंटीमीटर, 10.23 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। नादिया स्क्रोल्ड 8.9, 9.1, 9.2, 8.8, 9.3 फ्रॉम 5 डिफरेंट जजेस। यानी कि नादिया ने 5 डिफरेंट तरह के जजेस से मुख्तलिफ तरह के रिमार्क्स लिए फॉर हर गायनामेटिक्स रूटीन। ठीक है, व्हाट वाज द टोटल स्कोर। अब आपने बताना है कि इतने तो उसने स्कोर लिए है, हर किसी से इतने उसको मार्क्स मिले। ठीक है, उसकी रूटीन की वजह से आपने बताना है कि टोटल स्कोर उसको कितने मिले। तो ये जिसका आंसर है, फर्स्ट जज के पास उसको मिला था नादिया स्कोर, फर्स्ट जज 8.9, सेकंड जज 9.1, थर्ड के पास से 9.2, फोर्थ जज के पास से 8.8 और फिफ्थ जज के पास से 9.3। अब टोटल स्कोर करने के लिए मैं इनको ऐड कर दूंगी और जब मैंने ऐड किया तो मेरे पास आंसर आया 45.3, मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब आ जाते हैं 7th पर। आर्यन took 11.2 seconds and Hafiz 10.9 seconds to run a 100-meter race। अब आर्यन ने 11.2 सेकंड्स लिए और हाफिज ने 10.9 सेकंड्स लिए 100 किलोमीटर की रेस, 100 मीटर की रेस में उन्होंने इतना टाइम लिया। हु वॉन्स एंड बाय हाउ मैनी सेकंड्स। अब आपने बताना है इन दोनों में से कौन जीता और कितने सेकंड्स में जीता, यानी कि उन दोनों में कितने सेकंड्स का डिफरेंस था। ठीक है, आर्यन एंड हाफिज रन 100 मीटर्स रेस। आर्यन टुक टाइम, आर्यन ने इतना टाइम लिया,
हाफिज़ ने इतना टाइम लिया। अब हम इन दोनों के टाइम को माइनस करेंगे तो 0.3 सेकंड का इन दोनों में डिफरेंस था, ठीक है। आर्यन वोन बाय 0.3 सेकंड, आर्यन 0.3 सेकंड से जीत गया, ठीक है। तो 0.3 सेकंड्स का फर्क था तो आर्यन जीत गया था। अब आ जाते हैं 8 पार्ट पर, इनकी वर्ड प्रॉब्लम नंबर 8 पर। नफीसा नीड्स टू बाय अ डजन पेंसिल, नफीसा को चाहिए 1 दर्जन पेंसिल, यानी कि 12 पेंसिल। 1 दर्जन के मतलब एक दर्जन के अंदर 12 होते हैं चीज़ें। इफ़ कॉस्ट इच कॉस्ट ₹6.25, अगर एक पेंसिल की कॉस्ट, एक पेंसिल 6.25 की है, हाउ मच मनी डज शी नीड, कितनी मनी उसको चाहिए ताकि वो 1 डजन यानी कि 12 पेंसिलें खरीद सके। नफीसा नीड टू बाय डजन पेंसिल्स, 12 पेंसिल। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल हमारे पास ये थी। हाउ मच मनी नीडेड टू बाय, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमने फाइंड करना है। तो इसका हम लोग यूँ करेंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 6.25। जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये आया 75.0। एक तो ये मेथड है। अब 12 मल्टीप्लाई बाय 6.25 को मैं आपको मल्टीप्लिकेशन, ये इसका आंसर आ जाएगा। और ये हमारे पास आंसर कहाँ से आया, ये इस मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। ओके जी, अब आ जाते हैं 9th पर। वर्ड प्रॉब्लम नंबर 9 पर। अ कप कैन होल्ड 0.05 लीटर ऑफ टी, एक कप 0.05 लीटर टी होल्ड करता है, उसके अंदर इतनी टी आ सकती है, चाय। इफ़ द कैपेसिटी ऑफ द टी पॉट इज़ 300 ml, अगर एक टी पॉट है जिसकी कैपेसिटी है जो कि 300 मिलीलीटर वो चाय को स्टोर कर सकता है, हाउ मच टी कप कैन फिल, तो फिर वो कितने कप्स को फिल करेगा। तो टी कप कैन होल्ड 0.05 लीटर, कैपेसिटी ऑफ टी पॉट 300 मिलीलीटर। अब मैं 300 को जब मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँगी, क्योंकि मैं 1000 से डिवाइड करूँगी, हटाऊंगी तो मैंने मिली को हटाया तो मैंने इसको 1000 से डिवाइड कर दिया ताकि अभी लीटर में आ जाए, ठीक है, क्योंकि इनके दोनों यूनिट सेम नहीं है और इनको सेम होना ज़रूरी है। और फिर जब मैंने इसको साथ डिवाइड कर दिया 1000 के साथ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.3 लीटर। अब नाउ ये इनके जो यूनिट्स हैं वो सेम हो गए हैं। अब मैं इन दोनों को, अब मैं 0.3 को डिवाइड कर दूंगी 0.05 से, और फिर मुझे पता चलेगा कि 6 कप्स कैन बी फिल्ड। जब डिवाइड करूंगी तो फिर मेरे पास आंसर आएगा 6, और इसमें 6 कप्स कैन बी फिल्ड एक 300 मिलीलीटर की टी पॉट से। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 पर। यह है जी वर्ड प्रॉब्लम हमारे पास 10। द वेट ऑफ अ पर्सन ऑन जुपिटर इज 2.7 टाइम्स हिज वेट ऑन अर्थ। एक आदमी का, एक शख्स का जुपिटर के ऊपर जो वेट है वो 2.7 टाइम्स ज़्यादा का हो जाता है अर्थ के निस्बत, ठीक है, सॉरी कम हो जाता है अर्थ के निस्बत। इफ अ पर्सन वेट 65.5 kg ऑन अर्थ, बट वुड हिज वेट ऑन जुपिटर, अगर एक पर्सन का वेट 65.5 kg है अर्थ पर, तो जुपिटर पे जाके उसका क्या वेट हो जाएगा, ज़्यादा हो जाता है क्योंकि, तो क्या होगा, वेट ऑफ अ पर्सन ऑन जुपिटर 2.7 टाइम्स देन अर्थ, ज़्यादा हो जाता है ना, 2.7 टाइम्स ज़्यादा है। वेट ऑफ अ पर्सन ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर कितना है, एक इंसान का 65.5 kg है। वेट ऑफ अ पर्सन ऑन जुपिटर, जुपिटर के ऊपर कितना हो जाएगा, तो 65.5 को मल्टीप्लाई में 2.7 कर दूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 176.85 kg, किलोग्राम, 176.85 kg उसका वेट जुपिटर पे होगा। तो जी ये था आज का हमारा वर्ड प्रॉब्लम्स का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा और आप लोगों ने सब कुछ नोट डाउन भी कर लिया होगा। अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।